कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। मेरे समादरणीय प्रिय आत्मबंधुजन, गत बार महामंडलेश्वर जी के कहने पर हमने व्याकरण के विषय में कुछ प्रारंभ किया था। व्याकरण वेद के 6 अंगों में एक अंग है। जैसा कि मैंने उस वक्त भी हल्का सा बताया था संक्षेप में कि जिस प्रकार शरीर का निर्माण हमारे इन अंगों से होता है, ऐसे वेद के इन अंगों से वेद का निर्माण नहीं हुआ। अंग होते भी एक, तो इसलिए हमें अंग के अर्थ को देखना ही पड़ेगा, एक बात। और दूसरी बात कि जो अंग हैं ये 6 ही हैं। ये एक यूँ कह लीजिए एक प्राकृतिक और स्थिति का एक स्वतः मिल जाने वाली समानता हुई होगी। शरीर भी षडंग है और वेद भी षडंग है। तो इसका मतलब मोटे तौर पर ये निकालें कि जिस प्रकार से षडंग शरीर का निर्माण है, ऐसे ही षडंग वेद का निर्माण है। इस पर हमें ज़्यादा जोर देना है कि इन अंगों से वेद का निर्माण नहीं है। अंग अगिगत्यर्थ धातु है, अंगति, अंगता, अंगंती, और इस अंग से ही जो है गत्यर्थ धातु से बनता है। तो अंगति निरंतरम गच्छति, और गच्छति के हमारे यहाँ 3 अर्थ माने जाते हैं हमेशा से। गमन का अर्थ है जाना, पाना 2, और जानना। तो जानना, जाना, पाना ये क्रम बन गया। पहले हमारे मन में जिज्ञासा पैदा होती है, जानने की इच्छा पैदा होती है। जानने की इच्छा पैदा होती है तो हम उसके अनुकूल यत्न करते हैं, ये जानना हुआ। और उस यत्न से हमें जो अंत में प्राप्ति होती है वो ज्ञान का परिणाम है। तो इस प्रकार एक ही अंग शब्द तीनों बातें बता देता है। अपने जिज्ञासा के आधार पर आगे बढ़ना और परिणाम तक पहुँचना। तो वेदांग का सीधा अर्थ हुआ वेद के प्रति जो हमारी जानने की इच्छा है, उस इच्छाओं के नाना प्रकार के जो पक्ष बनते हैं उनको देखना, उन पक्षों के अनुसार क्या क्या हमारे लिए जानने के लिए अपेक्षित है उसको अच्छी प्रकार से पकड़ना, और जो कुछ हमने जान लिया है तदनुकूल व्यवस्था करना। यह मिलाकर अंग की पूर्ति हो जाती है। और वेदांग 6 है। यहाँ पर थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है कि वेदांगों का अपना एक निजी क्रम है। हम लोग क्या करते हैं कि मुझे व्याकरण के विषय में चर्चा करनी है तो मैं व्याकरण को प्रथम वेदांग मान लूँगा। अगर मुझे निरुक्त के विषय में चर्चा करनी है तो मैं निरुक्त को प्रथम वेदांग मान लूँगा। तो इस वस्तु से यह हमें एक तंत्र की दृष्टि से विचार करने की बात है। क्या ये उचित है? ये सही है बिल्कुल कि जब लोगों ने प्रथम क्रम रखा होगा तो निश्चित रूप से सोच समझ करके वो क्रम दिया होगा। पहली आवश्यकता क्या है, दूसरी आवश्यकता क्या है, तीसरी आवश्यकता क्या है। तो उस दृष्टि से यदि हम सोचते हैं तो हमारे 6 अंगों के क्रम इस प्रकार होते हैं। शिक्षा, पहला अंग क्या है? शिक्षा। दूसरा अंग क्या है? व्याकरण। तीसरा अंग क्या है? निरुक्त। चौथा अंग है छंद। तो शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त और फिर छंद, ये 4 अंग ऐसे हैं जो हमारे वेद के भाषा रूप को लेकर चलने वाले हैं। वेद की भाषा के रूप में चलने वाले ये अंग हैं 4। अब इसमें जो फिर 5वां 6ठा अंग है वो है 5वां अंग कल्प। कल्प का मतलब है कल्पते समर्थ भवति इति कल्प। जो हमारे जिस काम को हम करने जा रहे हैं उसको क्रियात्मक रूप देने में सर्वथा उपयुक्त है, और उसी के आधार पर हम क्रिया के अंत तक पहुँचते हैं, इसलिए उसका नाम है कल्प। तो जब हम जानते हैं कि जानना, जान और फिर पाना, तो पाने के लिए और जानने के बीच में जो संपूर्ण क्रिया विधि है उसका नाम है कल्प। यह आवश्यक है। और जब कल्प पूरा हो जाता है तो हम समझते हैं अब अपना एक भाग पूरा हो गया।
तो वेद को जानने के 4 प्रमुख साधन भाषा को लेकर के हैं, और जब भाषा की दृष्टि से हमारी जानकारी पूरी सफल हो जाती है तो हम फिर कल्प पर, अर्थात वेद की क्या क्रिया हो सकती है उसका, और वेद की क्रिया का दूसरा नाम है यज्ञ। वेद जो कुछ कहेगा वो यज्ञ। हम खाते हैं यदि एक यज्ञ, पीते हैं यदि एक यज्ञ, सोते हैं यदि एक यज्ञ, जगते हैं यदि एक यज्ञ। हम जब जो कुछ क्रिया कर रहे हैं वो यज्ञ, और वास्तव में यज्ञ बड़ा विशाल अर्थ रखने वाला एक अत्यंत श्रेष्ठ शब्द है। इसलिए हमारे लोग समझाते हैं यज्ञो ही श्रेष्ठतम कर्म हो। यज्ञ ही सबसे श्रेष्ठ कर्म है। क्या है? सबसे श्रेष्ठ कर्म है। क्यों है? कि यज के 3 अर्थ होते हैं। यजति क्रिया बनती है, यजति, यजते, यजन्ते। तो यजति अर्थात यज, देव पूजा, संगतिकरण और दान। देखो कितनी मज़ेदार बात कही है। सबसे पहली चीज़ है देव पूजा। हमारे कौन कौन से देव हैं, उनको हम किस प्रकार से संतुष्ट कर सकते हैं, इसका नाम है देव पूजा। और उस देव पूजा में को किस प्रकार से हम संगति करें कि देव पूजा हमारी सार्थक हो जाए, तो यज, देव पूजा, दूसरा अर्थ है संगतिकरण। संगतिकरण का अर्थ क्या है? भिन्न भिन्न दिशाओं में जो चीज़ें बनी हुई हैं उनको हम कितनी आवश्यक चीज़ें साथ हो सकती हैं और साथ करके वो एकात्म कैसे हो सकती हैं, वो एकात्मीकरण जो है वो संगतिकरण है। और अंत में आ जाता है दान। तो वो संगतिकरण आप सफल हो जाए तब आप अपने आप को पूरी तरह से अपने लक्ष्य के लिए समर्पित कर दीजिए। निश्चित रूप से लक्ष्य को पूरा होना ही है, होना ही है, होना ही है। तो देव पूजा, संगतिकरण और दान, इन तीनों निखिल क्रियाओं की संपादन करने वाली शक्ति हमारे यज्ञ में है। इसीलिए यज्ञ को हमने श्रेष्ठतम कल्प के रूप में, कर्म के रूप में लिया। अब अंतिम चीज जो है वो है ज्योतिष। अब ज्योतिष शब्द का अर्थ बड़ा समझदार है। ज्योति का मतलब क्या है? ये जो सारा प्रकाश का एक अखंड और संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त करने वाला जो स्थल है उसका नाम है स्वर। क्या नाम है? स्वर है। और उस स्वर में जितने भी ये आपको ग्रह, नक्षत्र, तारे चमकते दिखाई देते हैं, ये सारे हमारे ज्योति है। तो इन ज्योतियों से किस प्रकार से अंतरिक्ष के माध्यम से हमारी पृथ्वी का और पृथ्वी के प्रत्येक प्राणी का और पृथ्वी के प्रत्येक पैदा होने वाले अप्राणी वस्तु का संचालन होता है, किस अंग से, किस देवता से किस प्रकार की स्थिति बनती है, यह जा करके होती है। तो इस दृष्टि से हम कहते हैं कि दान के अर्थ है देव पूजा, संगति और दान में अंतिम कहीं सब कुछ जानेंगे। आज हम बिना जाने दौड़ पड़ते हैं और बिना दौड़े सफलता के गीत गाने लगते हैं और रोते हुए आ जाते हैं। फिर हम दोबारा नहीं सोचते क्या हुआ। हमारे फिर एक इसको भी स्पष्ट करने के लिए बात करिए, यत्ने कृते न यदि सिद्ध्यति कोत्र दोष। तो ये जो पद्यांश है इसका वास्तविक अभिप्राय है कि यदि हम निरंतर सही दिशा में यत्न करते चले जा रहे हैं तो भी हमें देखना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा दोष है जो हमारी दृष्टि में नहीं आ रहा और हम ठीक समझ के करते चले जा रहे हैं। इस दृष्टि से विचार करने पर हम करें कि बार बार यत्न करने पर भी यत्न की प्रामाणिकता को भी हमें जांचना पड़ेगा। तो जब ये सारी स्थिति ऐसा इस तारक विज्ञान का अथवा दिव्य जो ये चमकने नक्षत्र, ग्रह, तारा है, इनके ज्ञान का अर्थ है सृष्टि का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना। तो ये छठा जो है वास्तविक महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए सब कुछ ही सीमाएं जब पार करके हम 5वां पूरा कर लेते हैं तो छठे तक पहुंचने लायक होते हैं और वहाँ से फिर हमारे सारा सृष्टि का चक्र प्रारंभ होता है। ये हमारे इन 6 के 6 अंगों का क्रमबद्ध है रूप, इसको हमें देखना चाहिए। तो क्योंकि ये कल्प से प्रारंभ होता है तो इन सब के ऊपर वैसे ही मुझे आगे जाकर विचार करना है, जैसे अभी हम व्याकरण पर विचार करेंगे। पर कल्प का एक छोटा सा परिचय मैं दे दूँ। आज हम जब वेद को उठा के देखते हैं सब जगह में मुद्रित वेद मिलता है, 50 जगह त्रुटियाँ मिलती है। क्यों?
प्रेस में दिए ना, मुद्रणालय में दिए, हम लोग यत्न से देखते नहीं हैं और भूल हो जाती है। शिक्षा में यह दोष कभी नहीं आया। देश के या विश्व के किसी भी भाग में रहने वाले व्यक्ति हो, उसको उच्चारण का वो तरीका दे दिया जाता था, वो अभ्यास कराया दिया जाता था कि विश्व के किसी भी भाग में जाकर इन ज्ञाताओं सामने बोलेगा तो उसको ध्वनि में भिन्नता की प्रतीति बिल्कुल भी नहीं होगी और उसको अपनी जैसी ध्वनि लगेगी। तो इसका मतलब शिक्षा है जिसने हजारों वर्ष प्राचीन वेद को भी हमारे सामने बिल्कुल सही रूप में रखा था। और आज हमारे इन मुद्रण यंत्रालयों की अधिकता ने वो स्थिति कर दी है कि वेद में भी आम ग्रंथ की तरह से चाहे जितनी गलतियां हमें देखनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी, और वो निकलेगी, फिर भी नहीं निकलेगी। तो शिक्षा ही है जो वस्तुतः वेद को जीवन देने वाली है। इस बात को मैं आपको स्पष्ट तौर से विस्तार से बोल गया कि हमारे व्याकरण में भगवान पाणिनि ने जो कुछ दिया है उसकी व्याख्या करने वाले एक सर्वश्रेष्ठ व्याख्याकार रहे पतंजलि, जिनके व्याख्या को महाभाष्य नाम दिया जाता। उन्होंने एक प्रश्न किया था शुरू कि हमें व्याकरण क्यों पढ़नी चाहिए। तो उसके लिए वो कहा था कि वेदानाम रक्षार्थम अध्येयम व्याकरणम, वेदों की रक्षा के लिए व्याकरण पढ़नी चाहिए। ये पतंजलि जैसे महान पुरुष के द्वारा भयंकर त्रुटि मानता हूँ मैं। अरे वेद की रक्षा आपकी भाषा कर ही नहीं सकती है, आपकी व्याकरण कर ही नहीं सकती है। वेद की अपनी भाषा है और उस अपनी भाषा में इतने अनंत शब्द हैं कि आप प्रत्येक शब्द को व्याकरण के जरिए या साधु है असाधु है, ये ठीक है या अलग गलत है, या आप नहीं देख सकते हैं। जब आप देख ही नहीं सकते हैं तो ऐसी स्थिति में व्याकरण के आधार पर वेद की रक्षा वाला प्रश्न ही पैदा नहीं होता। ये एक लंबा विषय है जिसको मैंने आपको संकेत मात्र दिया कि वस्तुतः हम जिसे संस्कृत करें वो हमारी भाषा ही नहीं है। संस्कृत हमारी भाषा का विशेषण है। संस्कृत अर्थात वेद की भाषा के साथ हम रात दिन जो व्यवहार में भाषा काम में ले रहे हैं उसमें और वेद की भाषा में क्या अंतर है, तो हम व्यवहार की भाषा को वेद की भाषा के निकट ले जाने के लिए इसको संस्कारित करते हैं, इसलिए संस्कृत है। और बाद में हमारी संस्कृत पूरी ऐसी मूल भाषा बन गई कि आज जितनी भी प्राकृतिक भाषाएं हमारे भारतवर्ष में बोली जा रही है उन सब का आज ये मूल संस्कृति है। इसलिए हर वैयाकरण का जो प्राकृतिक वैयाकरण है वो यही कहेगा प्रकृति संस्कृतम तथा आगतम प्राकृतम। संपूर्ण भाषाओं का मूल संस्कृत है और संस्कृत से जो शब्द प्राप्त हुआ है उसको हम बोलेंगे प्राकृत शब्द। आज हम उल्टे अर्थ लगाने फिर शुरू हो गए कि नहीं हमारी माधवी, हमारी मागधी, हमारी फलानी भाषा मूल है और संस्कृत से बनी है, यानी प्रकृति संस्कृतम का उल्टा। तो हम जब कभी कभी अपने अहम में आ जाते हैं, कभी संप्रदाय में आ जाते हैं, या यूँ कहो ये अज्ञान के चक्र में बुरे से फंस जाते हैं, तब हम इन सब मूल चीज़ों को छोड़ करके और अपने स्वयं के स्वीकार किए हुए विषय को सर्वोपरि मान करके मन चाहे व्याख्या करना शुरू कर देते हैं। ये महापाप है। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि शिक्षा के अंगों को हम जब यथावत समझेंगे, पूरी तरह समझेंगे, तो संस्कृत के एक एक शब्द को हम वेद की भाषा के अनुकूल समझने में समर्थ हो जाएंगे। ये तो अब प्रश्न एक और बीच में कुछ उठ गया था कि हमें यह भी मालूम चाहिए व्याकरण का आखिर में इतिहास क्या है। मैं कह रहा हूँ कि यह बात भी इसलिए पैदा हुई कि आज हमारे इतिहासकार बिल्कुल अपूर्ण दृष्टि से काम कर रहे हैं। उन्होंने इतिहास का कहाँ बिंदु कौन सा प्रारंभ होता है और उस बिंदु को हमें किस प्रकार से निर्णय के लिए ध्यान नहीं दिया। लोग आप सोचिए, आम व्यक्ति सामान्य का अरे साहब भगवान पाणिनि ने व्याकरण लिखी है, पहली बात तो लिखी है महापाप है। आज से 2500 वर्ष पहले, यूँ समझ लो 3000 वर्ष पहले लोग लिखते नहीं थे, बोलते थे, और बोल करके हम उनको अक्षर से जब समझ लेते थे तब हम आगे आने वाली पीढ़ी की रक्षा के लिए कुछ लिखते थे, पढ़ने के लिए नहीं लिखते थे। आज हम घर में बैठे ही सारी व्याख्याएं कर लेते हैं और लिख कर लोगों के सामने भेज देते हैं। हमारी व्याख्या कहाँ अपने क्रम के अनुकूल है, कहाँ क्रम के प्रतिकूल है, कहाँ वो क्रम को दे पा रही नहीं दे पा रही नहीं। जैसे वही बहुदेव पूजा वाली बात आ गई। अरे एक एक देवता से जब एक एक अंग बनता है, आपको मैं संस्कृत का सामान्य श्लोक बताना चाहूँ कि आदमी भयंकर क्रोधी है, और इतना क्रोधी है कि उसको जब देखो जो उसके क्रोध नाक से उतरता ही नहीं है। तो उसके लिए एक श्लोक कहा गया और हमारे साहित्य शास्त्र के लक्षणों में बताया
कि यथायम दारुणाचार सर्वदैव विभाव्यते, यथायम दारुणाचार सर्वदैव विभाव्यते। ये व्यक्ति जिस प्रकार से भयंकर कठोर आचरण करने वाला है और सर्वदैव है, हर एक पल, अरे कोई अवसर की बात है, सर्वदैव मालूम होता है। तथा मन्ये, तो उसको दृष्टि में रखकर मैं सोचता हूँ दैवतोष्य, इसका निर्माण करने वाला जो तत्व है या तो पिशाच है या राक्षस है। तथा मन्ये दैवतोष्य पिशाचो राक्षसो सवा। अब आप सोचें दैवत शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ? देवत किसी देवता का नाम नहीं है, किसी अंग का गठन करने वाली जो शक्ति है उसका नाम देवता है। तो इसके अंदर का जो मन है, हृदय है, मस्तिष्क है, इनको गठन करने वाली जो कोई शक्ति है वो कोई दिव्य शक्ति नहीं है, वो शक्ति है पिशाचपना या राक्षसपना। और पिशाच या राक्षस का एक ही काम है, दिन भर गंदे से गंदा और क्रोध में बोल बोल करके हर व्यक्ति के दिल को दुखी करना। तो श्लोक कह रहा है यथायम दारुणाचार सर्वदैव विभाव्यते तथा मन्ये दैवतोष्य पिशाच राक्षसो थवा। उस प्रकार मैं सोचता हूँ कि इसका देवता है तो पिशाच है राक्षस। तो जब हम पिशाच और राक्षस को देवता बताना चाह रहे हैं तो हम बताना चाहते हैं किसी घटक तत्व का नाम देवता है और बहुदेवता होने का प्रश्न नहीं, क्योंकि उस महाशक्ति के अनेक रूप हैं। उस महाशक्ति अनेक रूपों का उदाहरण मैं आपको इस व्याकरण शास्त्र के इतिहास के आरंभ पूछने वाले लोगों को देना चाह रहा हूँ कि सोचिए कि एक ही व्यक्ति है जो संपूर्ण ज्ञान दे रहा है और उसके लिए हमारे सभी शास्त्र एक ही बात कर रहे हैं। क्या करें? अनाद्यम तत्परम ब्रह्म न देवा नर्षयो विदु एकस्तद्वेद भगवान धाता नारायण प्रभु। अनाद्यम, जिसका कोई आदि नहीं है, वो स्वयं आदि है। तत्परम, सबसे उत्कृष्ट ब्रह्म, वो ब्रह्मी है जिसको न देवा विदु न ऋषि विदु, न देवता जान पाते हैं न ऋषि जान पाते हैं। तो कौन जान पाता है? तत् एक, वह एकमात्र शक्ति है भगवान धाता नारायण प्रभु। उसका नाम है भगवान, वो है धाता है, वो है नारायण, वो है प्रभु। धाता सभी को धारण करने वाला, नारायण सभी के अंदर रमा रहने वाला और सभी का प्रभु स्वामी। तो इसका मतलब ये प्राचीन काल के लोग कह रहे हैं कि सारे जितने भी शास्त्र आए हैं, वेद आए हैं, उन सबका एक ही स्रोत है और वो है नारायण। अब नारायण शब्द आते हैं हमारे सामने, दो व्यक्तित्व सामने आ जाते हैं। एक आ जाते हैं जिसे आजकल हम बद्रीनारायण तीर्थ बोलते हैं। हमारे उस तीर्थ में गंगा माधवन पर्वत के ऊपर नर नारायण का एक जोड़ा जो जिंदगी भर केवल तपस्या करते ही दिखाई देता है, जिसका दूसरा कोई काम ही नहीं है। अगर आज हम इसको सही व्याख्या करें तो नर और नारायण का एक ऐसा द्वंद्व है जिसका संपूर्ण जीवन अपने आप को लक्ष्य को समर्पित कर देने के लिए ही है, उसे भिन्न उनका दूसरा कोई काम ही नहीं। और ऐसे करने वाले का लक्ष्य कभी विफल हो ही नहीं सकता। एक तो नारायण का अर्थ यही है वास्तव में। तो अब नारायण ने किसको अधिकार दिया? तो आप देखिए क्रम से सारे शास्त्रों का, केवल व्याकरण का ही नहीं, कहाँ से जो है क्रम चलता पड़ा है। नारायण कहते हैं, लोग कहते हैं नारायणाद् ऋषिगणाः तथा मुख्य सुरासुरः राजर्षयः पुराणाश्च। ये नारायण से सारे ऋषियों को ज्ञान प्राप्त हुआ। अब नारायण के लिए दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि सबसे पहले उन्होंने अपना एक प्रतिनिधि चुना और उसी को अपने संपूर्ण अधिकार दिए और उसको नाम दिया ब्रह्मा और कहा कि यह सब कुछ जो मैंने तुम्हें दिया है तुम इसी प्रकार से विश्व को दोगे। इसके लिए हमारा ये जो उपनिषद है जिसको हम बोलते हैं श्वेताश्वतरोपनिषद, वो श्वेताश्वतरोपनिषद क्या करते हैं? यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणिनोति तस्मै तं ह देवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ईश्वर की प्राप्ति की इच्छा करने वाला व्यक्ति जिसको हम मुमुक्षु बोलते हैं, जो मोक्ष की इच्छा करता है, वो मोक्ष की इच्छा करने वाला व्यक्ति कहता है मैं उसी देवता की शरण में जा रहा हूँ। तम, उस देवता को शरणम अपने शरणदाता के रूप में प्रपद्ये पकड़ रहा हूँ। कौन हो देवता? यह पूर्वम ब्रह्मांडम विदधाति, जो अपने कार्य सिद्धि के लिए पहले ब्रह्मा का निर्माण करता है। ब्रह्मांडम विदधाति, ब्रह्मा को तैयार करता है। अच्छा, ब्रह्मा को तैयार करिए, इसमें सीधा सा
नारायण कहेंगे मेरे सारे अधिकार तुम्हें प्राप्त हैं, इसलिए तुम जो है इन चीज़ों को मत करो, जो कुछ भी करना है सब मैं करूँगा, पर तुम मेरे कहे तत्वों को मान के चलो और ये करो। तो ब्रह्मा को फिर जब ब्रह्मा को तैयार कर लिया तो यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम यो भी वेदांत प्रणोति तस्मै, उस ब्रह्मा को सबसे पहले वेद वो ही देता। तो स्पष्ट हो गया, नारायण ने ब्रह्मा को जन्म दिया, नारायण ने ब्रह्मा को ही वेद दिए। तो इस प्रकार विश्व को वेद देने का माध्यम बनने वाले उस नारायण रूप प्रथम स्रोत को ही मैं प्रणाम कर रहा हूँ। आत्मबुद्धि प्रकाशम तम देवम, अपनी ही आत्मा की बुद्धि में प्रकाश प्राप्त करने वाला, उसका कोई शारीरिक रूप बनता है नहीं बनता है, ढांचा या नहीं, इसके कोई हमें विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। आत्मबुद्धि प्रकाशम तम देवम, देखो उसको भी देव नाम दिया गया। अब जो वो देवादि देव है तो इसका मतलब देव एक श्रेणी विशेष का नाम है, न किसी खास पूजा करने वाले। हाँ, हम अपने आप देवा, हमारे लिए हमारा पिता भी देवता है, माता भी देवता है। हम लोग कहते हैं अतिथि देवो भव, अतिथि देव बनो। अब देखो ये संस्कृत न जानने का परिणाम आता है कि लोग भव के आगे विसर्ग लगा देते हैं और बोलते हैं अतिथि देवो भव। अब इसका अर्थ हो गया, भव का अर्थ होना खत्म हो गया। अतिथि देव भव, किसी मनुष्य को समझा जाए देख भाई अतिथि है देवता के रूप में, जिसके लिए ऐसा तो भव हो जा, तो अतिथि को अपना देवता समझने वाला बन, और भव के आगे विसर्ग लगाते ही बनने वाला वर्ष हो गया खत्म और देव हो गया कि अतिथि देवो भव। अतिथि देव भगवान शंकर है, यानी अतिथि को देव मानने वाले कौन हो गए? भगवान शंकर हो गए। तो जरा सी टूरिज्म कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। बस व्याकरण आदि अंगों का यही काम है कि इन त्रुटियों से हम बचें और सदैव सावधान रहें, तब जाकर के छोटे छोटे एक एक शब्द को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। तो वो क्रम में आता है, सबसे पहले नारायण, नारायण के क्रम में आए फिर भगवान ब्रह्मा, और फिर ब्रह्मा जो है यो यानी अब ब्रह्मा के लिए बिल्कुल स्पष्ट शब्द में आया। महाभारत के अंदर आदि पर्व के बीच में एक जगह कहा हुआ है, युगान्तेन्तर हितान वेदान सेतिहासान महर्षय ले भिजे तपसा पूर्वम अनुज्ञाता स्वयं हुआ। जब युग का अंत हो जाता है और उस वक्त हमारा सब कुछ एक तरह से लुप्त हो जाता है, उसके लुप्त हो जाने पर जब युग वापस आता है तो उस समय जितने महान महान ऋषि हैं जिन्होंने इतिहास सहित संपूर्ण वेद को प्राप्त किया है, उन्होंने स्वयं भुआ अनुज्ञाता भगवान ब्रह्मा की अनुमति से तपसा, तप के द्वारा पूर्वम पहले वाली सभी चीज़ों को ले धीरे प्राप्त किया है। इसका मतलब तप किनका है? ऋषियों का है। और है किस लिए? कि विश्व का पूर्व रूप वापस प्राप्त हो, हम उसी दिशा में उसका सही निर्माण कर सकें। और इसमें अनुमति किसकी है? मार्गदर्शक कौन है? वो है ब्रह्मा। तो इसका मतलब नारायण ने जिस ब्रह्मा को तैयार किया है वो ब्रह्मा प्रत्येक के अंत में नष्ट होने वाले वेदादि ग्रंथों का फिर उद्धार करता है। अब प्रत्येक युग में नष्ट होना फिर वापस होना, यह तो हो गया जैसे रोज़ सुबह शाम की तरह से दिन भर में हम अपने कार्यक्रम तैयार करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, रात्रि को बिल्कुल विश्राम लेकर के एक नया जीवन पा लेते हैं। प्रातःकाल उठ के पहला काम ये होगा कल कौन कौन सी चीज़ें शेष रह गई पहले उसे करना, फिर हम नए कामों को पूरा करना क्रम कर देते हैं। यह यहाँ पर होता, पर हम ये भी जानते रोज़ सृष्टि होती, रोज़ कैसे होती। अभी कुछ समय बाद ही अपना वर्ष प्रतिपदा आने वाला है, जिसके विषय में नाना प्रकार के लोगों के मन चाहे भ्रम फैले हुए हैं। हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे और तब ये सारी बातें स्पष्ट करेंगे। अभी हम इतना कहना चाहते हैं कि युगांत में नष्ट होने वाले संपूर्ण ज्ञान विज्ञान को, जिसमें वेद भी है और इतिहास भी है, ऋषियों ने अपने तप से अर्थात उसकी प्राप्ति के लिए अपने आप को पूर्ण समर्पित करने वाले यत्न से ब्रह्मा की अनुमति से प्राप्त किया है। तो क्रम हो गया नारायण, ब्रह्मा और फिर महर्षि, और ब्रह्मा से लोगों ने प्राप्त किया। आप आयुर्वेद की किसी भी पुस्तक उठा के देख लीजिए, प्रसिद्धि मोटी मोटी 3 है, चौथी यही नहीं अभी तक, और बाकी सब उनमें 3 में सब कहते हैं कि ब्रह्मा ने देखा मैं सृष्टि बनाने जा रहा हूँ। अरे भले आदमी, तो सृष्टि तो बनाने जा रहा है, पर सृष्टि जीवेगी कैसे, बनेगी कहाँ? पहले तो तब ब्रह्मा ने सृष्टि के लिए आधार तैयार किया। आधार में सबसे पहला आधार हमारा है पृथ्वी देवी। ये नहीं होगी तो सृष्टि कहाँ आएगी? तो उसका मतलब देखिए हमारे पहले सृष्टि, पर ये सृष्टि ने तो दे दिया,
पर सृष्टि में हम चलेंगे कैसे? तो जीवन की पद्धति सबसे पहले दी है जो हमारी आयु का आघात होने से बचाए और इस आयु को परिपूर्ण स्वस्थ रखते हुए व्यक्ति को अपने उद्देश्य की प्राप्ति करने में सहायता दे। एक झटका लगा और 10-15 दिन की चली गई, एक बड़ा झटका लगा, मैंने 6 महीने चले गए, एक और झटका लगा और वो जैसे अपन बोलते हैं है वो आधा जो है हो जाना, शरीर का नष्ट हो जाना, आधा काम करना, तो वो हो जाता है और जीवन ही सरल चला गया। तो इन झटकों से बचने के लिए एक स्वस्थ उपाय मैं पहले दूं, और ब्रह्मा ने सबसे पहले आयुर्वेद को मनुष्य के पहले जन्म दिया। क्या इतिहास कहीं बता रहा है? वहाँ कहते हैं अमुक आयुर्वेद का पिता है, अमुक व्याकरण का पिता है, अमुक साहित्य का पिता है, अमुक इसका पिता, अमुक इसका पिता। हमारे यहाँ सबके पिता एक ही भगवान नारायण, नारायण के जो है पुत्र नारद, और नारद के फिर पुत्र जितने भी ऋषि, इन सबको क्रमबद्ध वही ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। हम यत्न स्वयं करेंगे, इनमें इन महापुरुषों का आशीर्वाद हमारे साथ में रहेगा। यही है युगान्ते अंतहितान वेदान से इतिहासान महर्षि ले धिवे तपसा पूर्वम स्वयं अनुज्ञाता स्वयं हुआ। युग का अंत आने पर इनको तो नारद ने फिर इंद्र को उपदेश दिया। ठीक है, नारद ने किसको उपदेश दिया? दक्ष प्रजापति को, क्योंकि प्रजापति वही है प्रजा को जन्म देने वाला और प्रजा का। इसलिए पहले आज अपन जानते हैं कि हमारे बच्चे जब पैदा होते हैं तो धाई पहला काम करती है। क्यों? 24 घंटे अधिकांश उसकी देखने में जो है प्रसूता स्थिर रहेगी, क्योंकि धाई का जीवन इसी प्रकार से पैदा होने वाले शिशुओं को और उसकी माँ को सुरक्षा देने के क्रम में बिल्कुल तैयार करके किया गया है, इसलिए वो पहले पहुँचती है। अब उसके रहने सुनने कपड़े कमरे वगैरह कैसे होते हैं, बड़ी आश्चर्य की बात है कि मैंने देखा अपने बचपन में कि हमारे घर के छोटे से छोटे कमरे को, जिसका हम कम से कम उपयोग करते हैं, वो प्रसूता को दे दिया जाए और 5-7 दिन पहले से उसको रहना शुरू करें। उसमें कोई छोटी सी ताक भी है जिसमें कम से कम सूर्य की किरण हवा आ जाए, उसको भी कपड़ा ठूस ठूस कर बंद कर दिया जाता है। किसी का आना जाना वहाँ पर बंद हो जाता है। उसमें उस प्रसूता का जी घबराएगा या नहीं घबराएगा? उसको स्वस्थ वायु मिलेगी नहीं, पर हमें ये बोझ नहीं है। तो इसका मतलब कितना स्पष्ट ब्रह्मा ने सोचा है कि आने के मार्ग के तैयारी पहले, आना उसके बाद में। तो आयुर्वेद पहला वेद एक तरह से, पर हम आयुर्वेद को उपवेदों में मानते हैं। तो आयुर्वेद, वेद, उपवेद, इनको आज हमारे विद्वान लोग नहीं समझते हैं। तो इसी क्रम में यह समझाने की दृष्टि से मैंने आपको ये संबंधित बातें कही हैं कि अब वो कौन है, तो वो यही कहते हैं वेद वेद भगवान। संपूर्ण वेदों को जानने वाले तो भगवान एक नारायण ही है, पर इस क्रम परंपरा में जो आगे बढ़े तो सारे वेदांग एक ही व्यक्ति ने तैयार किए हैं, और वो व्यक्ति है बृहस्पति। कौन है? वेदांगानी बृहस्पति। तो व्याकरण किसकी है? हम कहेंगे बृहस्पति की। शिक्षा किसकी है? हम कहेंगे बृहस्पति की। क्यों भाई? कि बृहस्पति कौन है? प्रश्न यह है, बृहस्पति कौन है? भगवान जो ब्रह्मा है, उन ब्रह्मा के जो पुत्र हैं उनका नाम है अंगिरा, और उस अंगिरा के जो ज्येष्ठ पुत्र है उसका नाम है बृहस्पति। तो सबका उपदेश देने वाला ब्रह्मा हुआ। ब्रह्मा ने अपने पुत्र अंगिरा को उपदेश दिया, और अंगिरा ने फिर अपने पुत्र बृहस्पति को उपदेश दिया। तो इसका मतलब क्रम में तो आए। तो सारे वेदांगों को अंगिरा के द्वारा बृहस्पति ने ब्रह्मा के माध्यम से प्राप्त किया है। इसलिए हम एक ही वाक्य में भगवान व्यास कह देते हैं महाभारत में, वेदांगानी बृहस्पति। संपूर्ण वेद के अंगों को जन्म देने वाला कौन है? बृहस्पति। अब आप सोचिए महाभारत कितना प्राचीन है। आज महाभारत के विषय हम सोचते हैं तो 5100 और आपके इन वर्षों के पहले महाभारत बन चुका है, और उस महाभारत में एक प्राचीन काल के इतिहास को लेते हुए भगवान व्यास कह रहे हैं कि संपूर्ण वेदांगों के अंग को जाने वाला बृहस्पति है। ये नहीं कि हमने वेदांग की बात की है, भगवान व्यास आगे भी बोलते हैं कि गांधर्वम नारदो वेद है। ये जो ऋषि नारद है ये गांधर्व वेद ही जानते हैं। कौन सा वेद जानते हैं? गांधर्व। हम लोगों ने नारद को क्या बना दिया? मक्कार, घर घर जाकर लड़ाई कराने वाला। नारद का ये समाज हमारे लोगों के बीच में, घर घर को फोड़ डाल दे जाए, वहाँ फोड़ डाल दे सबको।
और ये नारद को कहा गया यहाँ पर, क्या कहा गया है? गांधर्वम। अरे लोगों को जोड़ने वाला गांधर्व जैसा वेद है, उसका हम लोगों तक पहुँचाने वाला पहला मर्मज्ञ विद्वान कोई है तो वो है नारद। अब आप सोचिए नारद कौन होगा? ये हम नहीं जानते। पिशुन एक शब्द है नारद का, और पिशुन का अर्थ है चुगलखोर। पिशुन शब्द का संस्कृत में होता है चुगलखोर। अब आप अपने संस्कृत के व्याकरण के या किसी भी तरह की आधी भाषा लेकर बैठे रहिए और नारद को पिशुन कहते रहिए, कुछ नहीं अंतर पड़ेगा। तो आज हम पिशुन का ही करते हैं, नारद नाम लेते हैं, पिशुन करते हैं, नारद को देवर्षि कहते हैं। क्या बोलते हैं? देवर्षि। अरे देवों में जो ऋषि तुल्य है, ये है कौन? नारद। नारद भी इसका क्या नाम? ब्रह्मा का ही 10वां पुत्र है। तो जो ब्रह्मा का ही साक्षात पुत्र है, ब्रह्मा के माध्यम से जिसको गांधर्व वेद मिला है, उस नारद को हम किस किस तरह पहुंचा देते हैं, ये हमारे अधूरे व्याकरण के और व्युत्पत्तियों का काम है। एक मज़ेदार बात मुझे ध्यान आ गया, वो बता दूँ मैं, कि भगवान राम जिस पर्वत पर गए हैं, जाना है सुग्रीव से भेंट करने के लिए, उस पर्वत का नाम था ऋष्यमुख। क्या नाम था? ऋष्यमुख। अब हम लोगों की आदत पड़ गई व्याकरण के आधार पर अर्थ करने की, तो क्या हमने अर्थ किया बड़े मज़ेदार कि ऋष्य है मूक जहाँ पर। ऋष्य बोलते हैं रोज, किनको बोलते हैं? रोज, जिसको गवाई बोलते हैं, वो वन का, तो वो ऋषि है जहाँ पर मूक गूंगे, उस जगह का नाम ऋष्यमुख। तो सोचा गाय बोलते क्या वहाँ? हिरण बोलते हैं क्या वहाँ? दूसरे जानवर बोलते क्या? अरे बेवकूफ़ों, जब कोई नहीं बोलता है तो तुमने ऋषिमुख की व्याख्या क्यों की? हमारे मारवाड़ी में मोकलो शब्द बोलते हैं, मोकलो खूब खूब। तो मूक शब्द का अर्थ, और संस्कृत में यही अर्थ है इसका, हमने बुला दिया। अरे ऋष्या मूका यत्र स ऋष्यमुख, जहाँ प्रचुर मात्रा में रोज मिलेंगे आपको। कहाँ ऋषियों को गूंगा बना के रख देना, और कहाँ ऋषियों की समुदाय के द्वारा उस ऋष्यमुख स्थान की प्रशंसा करना। हमारे ऋष्यमुख के लिए कहा गया है, कौन कहने वाले हैं? हमारे आदि मनु भगवान स्वयंभू के, जहाँ पर ये जो हरिण मस्त होकर घूमता है, उसको अपनी मृत्यु की परवाह नहीं है, उस देश को यज्ञीय देश मानना चाहिए। और आज हम देखेंगे मोटा सा अच्छा सा जा रहा है मांसाहारी, काश ये इसका मांस कितना अच्छा होता है, कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। जहाँ पर ऐसे मृग पशु सारे के सारे और मस्ती से बोलते हैं, जिनको अपने मौत का कोई भय नहीं है, ऐसा पर्वत है ऋष्यमुख। और ये व्याख्याएँ हम तो व्याकरण आदि केवल हमारा काम नहीं करेंगे जब तक इन व्याकरण आदि को हम वेद के साथ खूब अच्छी प्रकार से पूरी तरह नहीं जोड़ लेंगे। और जब एक एक शब्द के पीछे वेद को हम लेकर देखेंगे तो हमें वेद से हमारे व्याकरण को बोध मिलेगा, और वो व्याकरण फिर हमारी जो मूल भाषा है, जिसको हम संस्कृत बोल रहे हैं गलत है, वो मूल भाषा है ब्राह्मी भाषा। कौन सी भाषा? ब्राह्मी। उस ब्राह्मी के और वेद के और हमारी व्यवहार आने वाली भाषा के बीच में ये जो प्रकृति प्रत्यय लगाकर शब्दों को अच्छा बनाने वाला, संस्कार करने वाली बीच की जो विद्या आ गई है, उसका नाम है संस्कृत। संस्कृत का मतलब भी है हम ब्राह्मी विद्या तक संस्कारित रूप में पहुंच सकें। संस्कारित किसे? कि उसी समय बातचीत करने वाले हम लोगों के बीच में जो भाषा थी उसमें, तो हमारे उस द्वारा बातचीत करने वाली भाषा और उस ब्राह्मी भाषा तक हम पहुँचे तो वो हमें भाषा संस्कार संपन्न मिले, और हम अपने ये मूल है इसमें यह प्रत्यय लगाया, उसका यह अर्थ हो गया, यह अर्थ कर सकते हैं। जैसे वानर ही लिया, हम भगवान ने आराम से, हम लोगों ने, भक्त लोगों ने वानर को बंदर बना दिया, आराम से बंदर। अब कोई वानर का अर्थ क्या है? अब आप सोचिए वानर क्या है? वानर, वान और रह, वान बोलते हैं वन में पैदा होने वाले फल इत्यादि, उनका समुदाय कहलाता है वान, और रह का अर्थ रमता, कि जो अपने जीवन के लिए नाना प्रकार की अनावश्यक वस्तुओं का ढेर नहीं लगाता है और वन में प्राप्त हो जाने वाली वस्तुओं पर मस्ती से रमता है, उसका नाम है वानर। इसमें कहाँ बंदर आया? पर हम लोगों ने इसको बंदर बना दिया, ऋक्ष को रीछ बना दिया, और हम व्याकरण पढ़ते हैं और व्याकरण की व्याख्या के द्वारा उनकी व्याख्या भी करते हैं। तो मैं आपको ये कहने जा रहा था वास्तव में कि हम जो वेदांग नाम से जो कुछ प्राप्त कर रहे हैं, उस वेदांग को प्राप्त करने के लिए भी हमें देखना पड़ेगा कि सचमुच ये वेद का अंग या नहीं है। वो अंग शब्द यहाँ काम दे रहा है।
वेदगंग है। अगर ये वेदगंग है तो फिर हमें वेद के अनुकूल व्याख्या करनी ही चाहिए। केवल व्याकरण के बल पर ऋषि मूक को गूंगे जो है वाला अर्थ नहीं करना, हमें समुदाय वाला अर्थ लेना पड़ेगा। वानर को हम बंदर नहीं बनाएंगे, फिर हम जानेंगे कि वानर है, क्योंकि वानर का अर्थ ये भी हो सकता है वानर। हमें संदेह हो रहा है ये नरिया है या वामना अथवा विकल्प, तो वानर इसको मनुष्य कहने में विकल्प है कि मनुष्य है या नहीं। अब ये दोनों व्युत्पत्ति हैं। अब आप सोचिए हमारी वेद के अनुकूल कौन सी जा रही है, एक एक वेद का शब्द का अर्थ मर्म आप तक कैसे पहुंचा रही है। इस भाषा के संबंध को जोड़ने वाली संस्कार प्रधान हमारी जो शैली है उस भाषा का नाम है संस्कृत। तो संस्कृत नहीं, विशेषण है, नाम के बजाय संस्कृत। तो विशेषण एक संस्कृत है जो हम लोक प्रयोग में आने वाली भाषा का और वैदिक भाषा के बीच में एक बहुत अच्छा सामंजस्य तैयार कर रही है। उस सामंजस्य के आधार पर ही हम वेद को और वेदांग को लेकर के व्याकरण का विचार करेंगे। और इतिहास के रूप में मैंने आपको क्रम बता दिया कि भगवान नारायण, नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से उनके पुत्र जितने भी ऋषि और ऋषियों से उनकी पुत्र संतानें, उन लोगों के द्वारा हमें व्याकरण आदि सारे अंगों का क्रमबद्ध इतिहासकार अगर सत्य को लेंगे और जीवन में वास्तव में सत्य रूप से कुछ देना चाहते हैं, 108 नाम दे करके कोई ग्रंथ लिख करके गिनीज बुक में नाम लिखा लेना, जिनका उद्देश्य है जिंदगी में उन्होंने देश का सत्यानाश ही किया। वास्तव में हम चाहे जीवन में एक ही बात समझें पर उसको पकड़ें और उसको सारे व्यापक रूप से देखें कि जो हमारे सबके लिए आधार बन सकता है, तोड़ने वाला नहीं बन सकता। बस यही सारे वेदांगों का काम है। अगली बार हम अपने क्रम में चलेंगे, पर नहीं, क्योंकि अगला दिन बड़ा सुंदर आ रहा है। ये 20 जो तारीख है उसको महापुरुष भीष्म का जो हम दिन मानेंगे। उन्होंने प्राण त्याग किए और इतिहास में इस भीष्म के जैसा व्यक्तित्व हजारों वर्षों में भी नहीं होता है। तो उसके पावन जीवन में देंगे, बल्कि उसका महत्व वहाँ आपको ध्यान होगा कि अगर आज भीष्म के इस पावन दिन का हमें बोध नहीं है तो हम गीता का पैदा होने वाला दिन नहीं जानते हैं। अरे इसको देखने से मुझे चला गीता का एकादशी नहीं, पूर्णिमा प्रतिपदा तिथि गीता को जन्म देने वाली है और सारा विश्व मान रहा गीता एकादशी। तो अगला विषय को लेकर फिर हम अपने इस क्रम पर आएंगे। धन्यवाद।